कहानी की शुरुआत में हमें दो फीमेल स्नेक्स दिखाई जाती हैं, व्हाइट स्नेक्स और ग्रीन स्नेक। व्हाइट स्नेक जिसका नाम सुजैन होता है, दोनों देखने में काफी यंग लग रही होती हैं, मगर असल में उनकी उम्र 1000 साल से भी ज्यादा होती है। इन दोनों के पास एबिलिटी होती है कि वो इंसान का रूप भी धार लें। एक दिन उन्हें पहाड़ों पर एक लड़का नजर आता है जिसका नाम शान होता है। शान अपने दोस्तों के साथ जड़ी बूटियां इकट्ठी कर रहा है। जब वो अकेला एक पहाड़ी पर चढ़ने लगता है तो ग्रीन स्नेक उसे डरा देती है, जिसके बाद शान नीचे नदी में गिर जाता है। इतने में व्हाइट स्नेक उस पर रहम आता है और सुजैन उस इंसानी रूप धार कर पानी में जंप लगाती है और शान को अपना सांस देकर उसकी जान बचा लेती है। जब पानी से बाहर आने पर शान को होश आता है तो वो पूछता है कि वो लड़की कहाँ है जिसने उसकी जान बचाई थी, मगर उसके दोस्त उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। उसके अगले दिन ही गांव में एक फेस्टिवल होता है। इस फेस्टिवल में मंदिर का मास्टर उसके साथी भी जा रहे होते हैं, क्योंकि मास्टर को लगता है कि फेस्टिवल के दौरान गाँव वालों पर मॉन्स्टर हमला करके लोगों को मार डालेंगे। इत्तेफाक से शान भी जड़ी बूटियां लेकर उसी गाँव जा रहा होता है और वो उसे अपने साथ कश्ती में सवार कर लेता है। दूसरी तरफ सुजैन पानी वाले मोमेंट को बहुत याद करती है, क्योंकि उसे शान से प्यार हो जाता है। सुजैन अपनी सिस्टर यानी ग्रीन स्नेक से कहती है कि मुझे इस लड़के से मिलना है और वो दोनों भी इसी फेस्टिवल में चली जाती हैं। ग्रीन स्नेक कश्ती में फिर रही होती है कि उसकी नजर शान पर पड़ती है। वो शान के पास जाती है और कहती है कि मेरी बहन तुमसे प्यार करती है, वो तुमसे मिलना चाहती है, लेकिन शान इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो तुम्हारी बहन को नहीं जानता। इतने में ग्रीन स्नेक पानी में जंप लगाती है और उसकी कश्ती को धक्का लगाकर व्हाइट स्नेक यानी कि सुजैन के पास ले जाती है। जब शान सुजैन से मिलता है तो सुजैन उसे कहती है कि वो उसे बहुत प्यार करती है, मगर शान इनकार कर देता है। वो कहता है कि वो तो किसी और से प्यार करता है, मगर वो उसे जानता नहीं है कि वो कौन है, मगर उसे इतना याद है कि उसने एक दफा उसकी जान बचाई थी। ये सुनकर सुजैन को पता लग जाता है कि वो उसी के बारे में बात कर रहा है। सुजैन शान को यकीन दिलाने के लिए उसे पानी में धक्का देती है और पहले वाला सीन दोबारा दोहराती है, जिससे शान को यकीन आ जाता है कि ये वही लड़की है। फिर वो दोनों शादी कर लेते हैं और हंसी खुशी रहने लगते हैं। अभी फिल्म का इख्तिताम नहीं हुआ, आगे बहुत कुछ होने वाला है, मगर आगे बढ़ने से पहले गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर दें। गांव के लोग मॉन्स्टर की वजह से एक अजीब सी बीमारी में मुब्तला हो जाते हैं और शान इन लोगों की मदद करने और उनका इलाज करने के लिए दवा तैयार कर रहा होता है। सुजैन ये सब देखती है और शान से पूछती है कि ये कौन सी बीमारी है। शान उसे सब कुछ बता देता है। सुजैन को पता चल जाता है कि ये बीमारी ला इलाज है, इसलिए वो भी इंसानों की मदद करने का सोचती है और शान की गैर मौजूदगी में अपना सांस उस दवा में मिला देती है, क्योंकि वो एक मॉन्स्टर है। उसे पता है कि उसके सांस से इलाज हो सकता है। सुजैन का साथी एक चूहा होता है, वो सब कुछ देख रहा होता है। वो सुजैन को मना करता है कि ऐसा ना करो, तुम कमजोर हो जाएगी, मगर सुजैन नहीं मानती। शान जब ये दवा इन लोगों को पिलाता है तो लोग ठीक होने लगते हैं। मास्टर ये सब कुछ देख रहा होता है और शान से पूछता है कि ये दवा बनाने में तुम्हारी किसी ने मदद की थी, जिस पर शान कहता है कि उसकी बीवी ने उसकी मदद की थी। ये सुनकर मास्टर समझ जाता है कि इसकी बीवी कोई आम औरत नहीं है। मास्टर इसे बचाव के लिए एक जादुई चाकू देता है। एक दिन मास्टर शान की गैर मौजूदगी में उसके घर जाता है और सुजैन को घेर लेता है और कहता है कि तुम एक मॉन्स्टर हो, तुमने ऐसा क्यों किया कि एक इंसान से शादी क्यों की, मगर मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ क्योंकि तुम एक अच्छी मास्टर हो, मगर शान की जिंदगी से निकल जाओ। अगले दिन जब शान घर आता है तो वो अपने साथ वाइन लाता है जिसमें सांप की जहर से बचने की दवा शामिल होती है, मगर सुजैन तो खुद एक सांप होती है। सुजैन को इसका पता नहीं लगता और वो वाइन पी लेती है। वाइन पीने के बाद सुजैन अपने आप पर कंट्रोल नहीं रख पाती और अपने आप को एक कमरे में बंद कर लेती है। अब वो सांप बन जाती है। इतने में मास्टर भी वहाँ आ जाता है। सुजैन को लगता है कि मास्टर उसे शान से जुदा कर देगा। वो मास्टर पर हमला कर देती है। शान इतने में बढ़कर इस बड़े से व्हाइट स्नेक को जादुई चाकू से जख्मी कर देता है। जख्मी होने के बाद सांप गायब हो जाता है, जिसके बाद शान मास्टर से पूछता है कि उसकी बीवी कहाँ है, कहीं उसे सांप तो नहीं खा गया, जिस पर मास्टर उसे बताता है कि वो सांप ही तुम्हारी बीवी थी, तुमने 1000 साल बूढ़े मॉन्स्टर से शादी की थी। ये सुनकर शान परेशानी में गिरकर बेहोश हो जाता है। वो कैसे अपनी बीवी को मार सकता है जिससे वो बेहद प्यार करता है। इतने में सुजैन का दोस्त चूहा आता है और शान को उठाकर बोलता है कि सुजैन का इलाज एक जड़ी बूटी से मुमकिन है, मगर उसे लाना खतरे से खाली नहीं है, क्योंकि वहाँ पर मॉन्स्टर का बसेरा है। इन सब की परवाह किए बगैर शान जड़ी बूटी लेने के लिए चला जाता है। बहुत ज्यादा मेहनत और मुश्किलात झेलने के बाद शान जड़ी बूटी तो ले आता है, मगर उस पर मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। इतने में मास्टर अपने साथियों के हमरा वहाँ पहुंच जाता है और शान को बचा लेता है, मगर जख्मी होने की वजह से वो अपनी याददाश्त खो चुका होता है। लेकिन सुजैन का दोस्त चूहा वो जड़ी बूटी लेकर सुजैन को दे देता है, जिसके बाद वो ठीक हो जाती है। वो शान को मास्टर से छीन कर एक पहाड़ पर ले जाती है और उसे सब कुछ बताने लगती है, मगर याददाश्त न होने की वजह से शान को कुछ याद नहीं आता। इतने में मास्टर भी वहाँ पहुंच जाता है और एक जादू से एक बहुत बड़ा किला बना देता है और सुजैन को उसके अंदर बंद कर देता है। जी यहाँ से निकलना बिल्कुल ही नामुमकिन है। इतने में शान की याददाश्त वापस आ जाती है और उस किले के बाहर बैठ जाता है। वो बहुत रोता है, चिल्लाता है, मगर शान को कोई फायदा नहीं होता। इसके बाद शान वहीं पर बैठकर अपनी सारी उम्र गुजार देता है। यहीं पर फिल्म का एंड हो जाता है।